लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित शानदार कहानी भिखारिन। प्रतिदिन एक अंधी मंदिर के दरवाजे के समक्ष खड़ी रहती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर भी कृपा हो जाए। और वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अंदाजा मिथ्या न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी मानवीयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। सुबह से शाम तक वह इसी तरह हाथ फैलाए मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को नमस्कार करती और लाठी के सहारे अपने झोपड़ी का रास्ता लेती। उसकी झोपड़ी दृष्टि से बाहर थी और रास्ते में प्रार्थना करते जाते, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफ़ेद कपड़े वालों की होती जो पैसे की बनिस्पत झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी मायूस न होकर बराबर उनसे याचना करती रहती। अपनी झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। उसके झोपड़ी के करीब पहुँचते ही एक 10 वर्ष का बालक उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती, सहलाती, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस विषय में किसी को कुछ मालूम न था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की चेष्टा कर रही थी। वह कोई साधारण घटना न थी, इसलिए किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और बड़ा ही प्रसन्न था। उसको वह सदैव अपने से अच्छा खिलाती पिलाती तथा पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडिया गाड़ रखी थी। शाम तक जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी चीज़ से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अनाज काफ़ी मात्रा में मिल जाता था। उससे काम चलाती, बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती और रात को बच्चे को अपनी छाती से चिपटाकर वहीं पड़ जाती। प्रातः को उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार के समक्ष खड़ी हो जाती। सेठ बनारसीदास काशी मंदिर का काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उसके निवास के बारे में जानता है। बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी गहरी रुचि है। दिन के 12 बजे सेठ स्नान ध्यान में संलग्न थे, मगर ऐसे आदमियों का तो तांता बता रहता जो अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी भी इस बात को भली भांति जानते थे, लेकिन पता नहीं वह अपनी कमाई यहाँ धरोहर रूप में रखने में क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी धन हो गया था। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको हर समय अब यह भय सताता रहता कि कोई उसके धन को चुरा न ले। शाम के समय एक दिन अंधी ने वह हांडी जमीन में से उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनकी आंगी सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने यहाँ जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की तरफ देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने जवाब दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठा किए हैं, अपने निकट रखते हुए डरती हूँ। कृपया इस हांडी को आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, वही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम पर जमा कर ली और अंधी सेठ जी को आशीष देते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। 2 साल का समय बहुत सुख से साथ बीता। उसके पश्चात एक दिन उसके लड़की को ज्वर ने आधा पहुँचा। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक का भी सहारा लिया। टोने टोटके की परीक्षा की,
परंतु सारी कोशिशें निष्फल साबित हुई। लड़के की हालत दिनों दिन गिरती गई। अंधी का हृदय टूट गया। सहस ने जवाब दे दिया। निराश हो गई, मगर फिर ध्यान आया कि शायद डॉक्टर के इलाज से यह ठीक हो जाए। इस ख्याल के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहाँ उपस्थित थे। अंधी बोली, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखलाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। आंधी ने रोते हुए कहा, 2 साल हुए हैं मैं आपके पास धन से भरी हांडी धरोहर के रूप में रख गई थी। दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी नजर से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई रकम जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? आंधी की जान में जान आई। उम्मीद बंधी पल्ला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, लेकिन अब सोचने लगी शायद उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसे धर्मी आदमी भी भला कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम भी बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो हमारे यहाँ एक पैसा भी जमा नहीं है। आंधी वहीं बैठ रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर, धन के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। मगर पत्थर की कोमलता न आई। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या फिर नौकरों से बुलवाऊं? अंधी लाठी टेकती खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुँह करके बोली, अच्छा सेठ, भगवान तुझे बहुत दे। और बोझिल कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, लाभ क्यों होता? एक दिन उसकी हालत चिंताजनक हो गई। उसके प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी भी उदास हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता? और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही पैसे मांगने गई थी। सेठ जी से उसे नफरत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ख्याल आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी की कोठरी के निकट जा पहुंची और मुख्य दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का जिस्म जोर से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। तभी सेठ जी का एक नौकर किसी काम से बाहर आया। आंधी को वहां बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने आंधी से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह उस स्थान से हिली तक नहीं। मारने का डर दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर भीतर जाकर बताया कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर गए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफ़ी मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन अनायास मेले में खो गया था। उसकी काफ़ी खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें याद आ गया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने आंधी की गोद से लेटे बच्चे की जांघ देखी। निशान जरूर था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा। उनको यकीन हो गया था कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने फौरन उस बच्चे को आंधी की गोद से छीन लिया, अपने कलेजे से चिपका लिया। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। आंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपए को हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी काफ़ी चिंतित हुए। कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, इसलिए इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख जतन करके भी उसकी जान बचाऊंगा। आंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख जतन करके भी इसे बचाऊंगा। मेरा बच्चा होता तो
उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई इंसान है, इतने दिन तक खून पसीना एक एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब स्थिति थी, कुछ करते धरते बन नहीं रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। आंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः भगवान की कृपा हुई, यह दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहला शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। अपने चारों ओर अजनबी शक्लें देखकर उसने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका बुखार फिर ज़्यादा होना शुरू हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूँ, अब एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे किस तरह बचाऊंगा। अचानक उनको आंधी का ख्याल आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो शायद वह अब तक द्वार पर ही बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा आंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से सुधार बह रही है। सेठ जी ने आहिस्ता से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि के समान तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर भी मायूस हो गए। रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसकी जान बचा सकती है। चल और मेरा नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। आंधी ने उत्तर दिया, मरता हो तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाया था, मगर इस वक्त आंधी के पैरों गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने आंधी की व्याकुल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी उसको सहारा देकर बाहर लाए तथा फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और आंधी भिखारिन दोनों की एक ही हालत थी। दोनों की यही मर्जी थी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर आंधी को उतारा और भीतर ले गए। भीतर जाकर आंधी ने मोहन के माथे पर हाथ रखा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने फौरन आंखें खोल दी और उसे अपने पास खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। आंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई तथा उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको फिर सुख का एहसास हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। अगले ही दिन से मोहन की हालत अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जो काम हकीमों के, जो शानदेव वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिश्रण नहीं कर सके, वह आंधी की प्यार हुई सेवा ने ही पूरी कर दी। मोहन की पूरी तरह ठीक हो जाने पर आंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह राजी न हुए। मजबूर होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने वह रुपयों की थैली उसके हाथ में दे दी। आंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी बोले, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध क्षमा करें। आंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। आंधी ने थैली वहीं पर छोड़ दिया और लाठी जमीन पर टेकते हुए चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की तरफ नेत्र उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह एक भिखारिन होती हुई सेठ जी के महान थी। उस वक्त सेठ जी भिखारी थे और आंधी दाता थी।